नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। तो वहीं केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के माताओं बहनों को बड़ी सौगातें दे दी गई है। आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। पटना सहित बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही सुबह से ही बिहार के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही कई जिलों में हल्की बारिश भी हो रही है। बिहार में मानसून की सक्रियता लगातार बढ़ती ही जा रही है और बिहार में 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार के सुपौल में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट, तो पटना, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली और समस्तीपुर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के बाद पूरे बिहार में मानसून सक्रिय होगा। अगले 24 घंटों के बाद पूरे बिहार में बारिश की संभावना जताई गई है। बाकी मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कुछ जिलों की लिस्ट जारी की है जहां अगले 1 से 3 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पटना, भोजपुर, रोहतास, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और गया। उसके साथ ही मुंगेर, सारण और समस्तीपुर में अगले 1 से 3 घंटे के अंदर बारिश हो सकती है। मोदी जी ने देशवासियों को फिर से बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, मोदी जी का ये लक्ष्य था कि देश की बहन बेटियों को धुएं से निजात दिलाया जाएगा और इसके लिए गैस कनेक्शन दिया गया था। लेकिन कई माताओं बहनों के परिवार में गैस कनेक्शन अभी भी नहीं मिल पाया है। कई परिवार छूट गए हैं। इसलिए अब बड़ी घोषणा की गई है कि अगले 3 साल में 75 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन वो भी बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा। और अभी गैस का कीमत भी घटाया गया है। 200 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत डायरेक्ट घटाया गया है। बाकी सब्सिडी के रूप में भी 200 रुपए दिए जा रहे हैं। लगभग 400 रुपया प्रति सिलेंडर कीमत घट गया है। और आगे भी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे गैस सिलेंडर के दाम और भी घट सकते हैं। फिलहाल देखिए, बड़ी खबर है कि अगले 3 साल में बिहार की महिलाओं को 18 लाख से भी ज्यादा गैस कनेक्शन मिलने वाला है। बिहार वाले ध्यान दें, बिहार की महिलाओं को अगले 3 साल में 18 लाख से भी ज्यादा गैस कनेक्शन मिलेगा। तो वहीं पूरे देश के लिए खबर है कि 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो 1,70,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया में एग्जाम दिए हैं, तो उनके रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वैसे तो रिजल्ट अब 1-2 दिन में जारी कर दिया जाता, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं आ गई जिसकी वजह से रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। साथ ही बीपीएससी की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी है कि रिजल्ट अब 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। देखिए, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर को जारी होगा। पहले 30 सितंबर तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने यह भरोसा दिलाया है कि 15 अक्टूबर से आगे समय नहीं बढ़ेगा। 15 अक्टूबर तक रिजल्ट हर हालत में जारी किया जाएगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश अब खत्म होने वाली है। बिहार में पुलिस विभाग में जल्द ही निकलेगी 1275 दरोगा की बहाली और अक्टूबर के महीने में ही इसका विज्ञापन आ रहा है। अक्टूबर से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। देखिए, बिहार पुलिस में दरोगा के 1275 पदों पर नियुक्ति को लेकर जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा। यह मामला पिछले 5 महीनों से रोस्टर क्लियरेंस में फंसा हुआ था, मगर तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अक्टूबर के महीने में ही विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नवंबर-दिसंबर में परीक्षा लिए जाने की संभावना हो रही है। देखिए, अक्टूबर में विज्ञापन आ जाएगा, नवंबर और दिसंबर के लगभग में परीक्षा ली जाएगी और उसी महीने यानी दिसंबर में ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर जल्द ही इसकी बहाली भी कर दी जाएगी।
बिहार सरकार की तरफ से बिहार के किसानों को खेती करने के लिए या सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन कई किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। इसलिए सरकार ने अब नियम में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार यदि खेत से 30 मीटर की दूरी पर पोल और तार होगा तो मिल जाएगा बिजली का कनेक्शन। अब बिहार के किसानों को बिजली का कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा। यदि किसानों के खेत से 30 मीटर की दूरी पर बिजली के पोल तार हैं तो इसके लिए कनीय अभियंता को आवेदन देना होगा। आवेदन के 30 दिनों के अंदर कनेक्शन करवा दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि कनीय अभियंता यानी जेईई कनेक्शन देने में किसी तरह की लापरवाही बरतेंगे तो किसान इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से भी कर सकते हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बता दें कि अभी किसानों को बिल्कुल ही सस्ते दर पर बिजली दिया जा रहा है। बिजली शुल्क के रूप में प्रति एचपी मात्र 84 रुपए लग रहे हैं किसानों को। बिहार की ग्रामीण सड़कें, पुल पुलिया आदि चकाचक होंगे। इसके लिए बिहार सरकार 14,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। देखिए, बिहार में 14,470 करोड़ में से 5,024 करोड़ से ग्रामीण क्षेत्र की 1,139 सड़कें और 2,143 करोड़ रुपए से 594 पुल पुलिया चकाचक होने वाले हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की 4,140 परियोजनाओं के लिए 14,470 करोड़ का ऋण देगा। ये ऋण मुख्य रूप से किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा व दूसरे कृषिगत कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में सड़क और पुल पुलिये का निर्माण के साथ साथ कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजनाओं के लिए भी दी जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने सिंचाई की 2,340 योजनाओं के लिए 2,500 करोड़ रुपए और सामाजिक क्षेत्र की 14 योजनाओं के लिए 2,830 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। तेजस्वी और नीतीश की सरकार बिहार में हर स्तर का विकास कर रही है। बिहार लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। फिर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 15 सितंबर से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, जो 30 सितंबर 2023 तक लिया जाएगा। बिहार के चाहे किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के हो, चाहे पुरुष हो या महिला, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं। सरकार अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिसमें अनुदान की राशि 5 लाख रुपए की होती है, यानी 5 लाख तो ऐसे ही माफ हो जाना है। ऋण की राशि 5 लाख रुपए की होगी, जो कि बिल्कुल ही आसान से किस्तों में चुकाने होते हैं। और यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर अति पिछड़ा वर्ग या महिला कैंडिडेट है तो उनको तो ब्याज की राशि 1 रुपया भी नहीं लगता है। 0% ब्याज दर पर उनको लोन दिया जाएगा। बाकी दूसरे वर्ग वालों को 1% ब्याज दर पर लोन मिलता है। यदि कोई इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट काफी स्लो हो जाता है। और हाँ, एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच एज होनी चाहिए। साथ ही आवेदक या तो 12वीं पास हो या फिर पॉलिटेक्निक, ITI, डिप्लोमा या इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई भी डिग्री यदि किए हुए हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उद्योग विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार के सरकारी स्कूलों में जनता के पैसे यदि सरकार खर्च कर रही है बच्चों को पढ़ाने के काम में लाने के लिए, और यदि शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है तो उसका सही से उपयोग हो रहा है या नहीं, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं, इसकी अब हर दिन जांच होगी। अब बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक किसी तरह की धांधली नहीं कर पाएंगे। अब हर जिला 10-10 स्कूलों में हुए कार्यों और पठन पाठन की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग को देगा। इसके लिए प्रखंडवार दिन भी तय कर दिए गए हैं।
सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना, साफ सफाई की स्थिति, प्रयोगशाला और खेलकूद की सामग्री के उपयोग, शिक्षक छात्र की उपस्थिति आदि की जानकारी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जिलों को देना होगा। प्रस्तुतिकरण में स्कूलों में हुए कार्यों की जानकारी फोटो और वीडियो के साथ देनी होगी। जिलों की ओर से ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण देखने की जिम्मेदारी विभाग के 5 पदाधिकारियों में बांटी गई है, जिनमें अपर मुख्य सचिव के पाठक भी शामिल हैं। इसके अलावा विभाग के विशेष सचिव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और निदेशक प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया दिया है। और इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, साथ ही हिंदुओं को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, तो इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि इंडिया के नेताओं को इसरो अंतरिक्ष में भेज दे। देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसरो से अनुरोध करता हूं कि वह एक यान बनाए और विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया के नेताओं को उसमें बैठाकर अंतरिक्ष में भेज दे। इससे देश का बोझ भी कम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि एक तो लालू प्रसाद यादव के एक बेटे बांसुरी बजाते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के मंत्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। विपक्षी गठबंधन के नेताओं में होड़ सी लगी है सनातन धर्म को अपमान करने की। लगातार ये हिंदू विरोधी बयान देते रहते हैं।